हेलो एवरीवन। तो आज NISM 15 की आज हमारी पहली क्लास है और आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एनालिस्ट की। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है? रिसर्च एनालिस्ट वो होता है जो मार्केट के सिचुएशन को एनालाइज करके लोगों को शेयर के करेक्ट सिचुएशन के बारे में रिकमेंड करता है, करेक्ट सिचुएशन के बारे में बताता है। किसके? शेयर के। ओके। तो जैसे कि शेयर को कब बाय करना है, शेयर को कब सेल करना है और शेयर को कब होल्ड करना है। तो यहाँ पे बाय का मतलब होता है शेयर को खरीदना, सेल का मतलब होता है शेयर को बेचना और होल्ड का मतलब होता है शेयर को होल्ड करना। मार्केट के सिचुएशन को एनालाइज करके ही, जैसे अगर शेयर की प्राइस जो है ज़्यादा हो या शेयर की प्राइस जो है कम हो या हमें उस शेयर से लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उस सिचुएशन को एनालाइज करके ही शेयर को होल्ड किया जाता है और उसी सिचुएशन को एनालाइज करके बाय सेल एंड होल्ड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के सिचुएशन के ऊपर निर्भर करती है और शेयर के प्राइस के ऊपर निर्भर करती है। और ये हमें ये सारी चीज़ें कौन बताता है? रिसर्च एनालिस्ट। तो ये रिसर्च एनालिस्ट जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही रिसर्च एनालिस्ट सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही रिसर्च एनालिस्ट कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल साइड को भी देखता है। फंडामेंटल साइड का मतलब होता है जैसे कंपनी के काम, उसके लॉस, प्रॉफिट और बैलेंस शीट एक्सेट्रा को देखता है। और टेक्निकल साइड को अगर हम यहाँ पे ले तो टेक्निकल साइड का मतलब है कि यहाँ पे शेयर के प्राइस के पैटर्न को ही फॉलो किया जाता है, देखा जाता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट। एक रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या होता है? रिसर्च एनालिस्ट जो है कंपनी या अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को एग्जामिन करती है, मतलब उसे अंडरस्टैंड करता है। ओके। देन स्टॉक के या शेयर के परफॉर्मेंस को फोरकास्ट करता है, उसके बाद रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। देन जो भी स्टैटिस्टिकल एंड फाइनेंशियल डेटा है उसे यूज़ करता है, पब्लिक रिकॉर्ड्स को पब्लिश करता है। ये सारी चीज़ें जो है रिसर्च एनालिस्ट के रोल है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे कितने टाइप्स के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं? यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। तो सबसे पहला है बाय साइड एनालिस्ट। बाय साइड एनालिस्ट क्या करता है? ये सिर्फ शेयर्स को बाय करता है। ओके। तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी कंपनी है या कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है, ऐसे साइट्स है जो कंपनी के शेयर्स को बाय करती है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन हो गया, एक्सेट्रा जो है ये सारी चीज़ें सिर्फ बाय करती है, शेयर्स को बाय करती है, ये लोग बेचते नहीं हैं। और सेकंड है सेल साइड एनालिस्ट। सेल साइड एनालिस्ट क्या करती है? ये बाय, होल्ड और सेल ये तीनों करता है। देन थर्ड है इंडिपेंडेंट एनालिसिस। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कौन होता है? जो कस्टमर के कंफर्ट को फॉलो करता है, कस्टमर के कंफर्ट के हिसाब से जो है उनको देखते हुए कस्टमाइज रिपोर्ट तैयार करते हैं।